अस्सलामुअलैकुम जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो जो है वो अपलोड करने लगी हूँ। असल में वीडियोज़ जो है वो मैंने इतनी बना के रखी हुई हैं कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उनकी वॉइस ओवर कर सकूँ। और दूसरा जो मेरे मोबाइल की स्टोरेज है वो इतनी फुल हुई हुई है ना कि अब जब तक मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं करूँगी ना तब तक मैं आगे कोई काम भी नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी आज की वीडियो है ना, ये एक कस्टमाइज़ बास्केट का मुझे ऑर्डर आया था। और ये ऑर्डर जो है ये मुझे ईद से पहले आया था और मैंने सब कुछ जो है वो ईद से पहले ही बना के डिस्पैच और अभी करवा दिया था। तो यहाँ पे क्लाइंट की कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने ये चीज़ें जो है वो परचेज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बास्केट परचेज़ की। अच्छा, मुझे ना सबसे छोटी साइज़ की बास्केट चाहिए थी लेकिन फिर वो मुझे मिली नहीं, तो इसलिए मैंने जो है वो मैंने थोड़ी से बड़े साइज़ की बास्केट जो है वो परचेज़ कर ली ताकि इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो आ जाएँ। देन यहाँ पे जो है वो मैंने मेहंदी वगैरह ली और मेहंदी लेने के बाद मुझे यहाँ पे चूड़ियाँ चाहिए थी। अच्छा, चूड़ियों का जो सेट है वो मैंने खुद से कस्टमाइज़ बनवाया हुआ था। यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं खुद ही जो है वो रैंडम कस्टमाइज़ बनवा लेती हूँ। फिर मैंने कस्टमाइज़ बनवाई। उसके बाद जो है वो मैं गई पंजाब कैश एंड कैरी, क्योंकि यहाँ से जो है वो मुझे चॉकलेट्स वगैरह जो है वो परचेज़ करनी थी। अच्छा, यहाँ पे ना क्लाइंट ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरा जो बजट है वो इतना है और आपने ये चीज़ें जो है वो अपने बास्केट के लिए परचेज़ करनी है। और बाकी उन्होंने कहा था कि आप खुद से ऐड कर लें जो आपने ऐड करना है, तो फिर मैंने जितने भी पैसे बचे थे उनकी मैंने जो है वो चॉकलेट्स वगैरह ऐड कर दी। उसके बाद जो है वो मैं आई फ्लावर शॉप पे और यहाँ पे क्लाइंट ने कहा था कि आपने एक ही जस्ट फ्लावर ऐड ऐड करना है, और ये फ्लावर इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। और मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी बंदी को गिफ्ट दे रहे हो और उसके अंदर गुलाब का फूल नहीं है ना, तो वो जो गिफ्ट है ना वो मुझे कंप्लीट नहीं लगता। तो इस वजह से जो है वो मैंने इसके अंदर गुलाब का फूल ज़रूर ऐड किया था। और इसके बाद जो है फिर मैं गई एक स्टेशनरी शॉप पे, यहाँ से ना मुझे मतलब पैकेजिंग के लिए कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी। सो फाइनली यहाँ पे मेरी शॉपिंग वगैरह जो है वो डन हो गई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़ें जो कि मैंने परचेज़ की हैं। सो बेसिकली ये है मेरी बास्केट और ये है एक बैंगल्स का सेट, और इसके बाद यहाँ पे इसी के साथ मैंने मैचिंग करके मैंने यहाँ पे इयररिंग्स परचेज़ किए थे। देन अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा दूसरा बैंगल्स का सेट है, और ये जो है ये मैंने खुद से कस्टमाइज़ कलर जो है वहाँ से उठा-उठा के बनाए थे कि आप ये वाले जो हैं वो ऐड कर दें, ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ पे इयररिंग्स थे और यहाँ पे 2 मेहंदियाँ थी, और मैंने सुना था कि जो कराची वाली मेहंदी है ना उसका कलर ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए फिर जो है वो मैंने दूसरी वाली ली थी लेकिन मैंने कराची वाली भी ऐड कर दी कि मुझे लग रहा था कि शायद वो ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर दी और क्लाइंट ने कहा था कि आपने एक ईद कार्ड ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे जो ईद कार्ड ऐड करना था ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्लाइंट ने ना मुझे एक पोएट्री वगैरह बताई थी कि आपने ये पोएट्री जो है वो इस कार्ड के अंदर लिखनी है, तो वो मैंने आपको दिखाई नहीं है, वो मैंने अंदर लिखी थी कार्ड के। और बाकी जो है एक और क्लाइंट ने मुझे जो है वो एक पोएट्री बताई थी, तो वो जो है वो मैंने बाहर की तरफ लिखी है, और ये माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मैंने अपनी तरफ से एज़ अ गिफ्ट मैंने एक स्क्रंची ऐड कर दी थी, और ये जो है बास्केट इस तरीके से रेडी हो गई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस बास्केट की फाइनल लुक, और ये देखें ये माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। और ये जो है बस अब मैंने इसको डिस्पैच कर देना है।